प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और पढ़ाई भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री में 100% पूछा जाता है, यानी कि हर एक बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर IUPAC नामकरण, जो कि आपके रहेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका उपसह संयोजन यौगिक। तो उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर से महत्वपूर्ण IUPAC को आज के इस क्लास में हम लोग पूरा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और एक एक करके आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। यानी ऐसे यौगिक दिए जाते हैं आपके सामने और फिर पूछता है। तो 5 नंबर का ये जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है आता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपसे नहीं बनता है IUPAC तो मैं जो तरीके आपको बताऊंगा, अगर आपने उनको फॉलो किया ना तो आप आराम से कर लोगे, चाहे कितना भी आपका कठिन से कठिन जो है कोई भी आपका आ जाए, है ना। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से यौगिक रहेंगे, जैसे कि एक नंबर पर आपके सामने दिया गया है। अब बड़े ध्यान से समझना, मैं आपके सामने इसका नाम लिखने वाला हूँ। तो अगर देखो, सबसे पहली बात, जब इस तरीके का यौगिक आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, इस तरीके का भी आता है और भी काफ़ी सारे हैं, तो इन सभी का हम लोग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस अंत तक देखते रहना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया है एक यौगिक, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक जो है ब्रैकेट लगा है ना, बड़ा वाला, और एक इधर भी ब्रैकेट लगा है। फिर इसी बड़े ब्रैकेट के अंदर एक छोटे से ब्रैकेट में भी आपका कुछ पार्ट लिखा हुआ है ना। तो देखना, जो बड़ा सा ब्रैकेट है इसके अंदर जो छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है, इसको हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिगेंड। और जो लिगेंड के साथ आपका CO जुड़ा है या कोई अन्य भी आपका एलिमेंट यहाँ पर जुड़ सकता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु आयन, ठीक है। और जो बाहर का पार्ट है वो पूरा, जो ये पूरा का पूरा पार्ट रहेगा, ये आपका समन्वय क्षेत्र, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कहलाता है। अब देखना, इसका जब नामकरण हम करते हैं तो जैसे कि आपका ये पार्ट जो है पहले आता है, तो हम लोग इसी से नामकरण करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, धनायन पार्ट से। तो जैसे K3 है, K2 है, K4 है, तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसको लिखना है पोटेशियम। तो यहाँ पर देखो, जब इसका नाम लिखोगे आप तो K3 को आप लिखोगे पहले पोटेशियम, ठीक है। ध्यान से समझना, पोटेशियम आप इसका नाम कर दिए। अब देखो, इसका नाम हो गया हमारा। अब इस वाले में आते हैं, तो जब अंदर ब्रैकेट वाले पार्ट में हम आएंगे तो सबसे पहले हमें लिगेंड की संख्या लिखनी है और फिर इसका नाम लिखना है। तो देखो, अगर इसमें आप 3 देखोगे तो लिगेंड की संख्या है 3 को हम क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे। जैसे 2 होता तो डाई लिखते, 1 होता तो मोनो लिखते, है ना। 4 होता टेट्रा, 5 पेंटा, 6 को हेक्सा, ऐसे लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ट्राई। तो पोटेशियम के बाद आपका क्या जाएगा? ट्राई। अब जो C2O4 है, ये क्या है? एक लिगेंड है और इसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑक्सलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुन लीजिएगा ध्यान से, इसको हम लोग ऑक्सलेटो बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सलेटो। तो ये इसका नाम हो जाएगा C2O4 का, ये क्या है? ऑक्सलेटो है। अब यहाँ पर इसका नाम हो गया। फिर मैंने बताया कि आपको जो है केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखना। तो जैसे कि इसमें CO है, CO को हम क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। लेकिन ये ऋणायन पार्ट में आ जाता है, तो इसमें 8 आपको जो है आपस लग्न जोड़ना पड़ता है। तो कोबाल्ट में 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट, है ना, कोबाल्टेट, ऐसे जो है इसका नाम आ जाएगा। और सबसे लास्ट में फिर इसी के साथ जब आप केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखोगे तो उसके साथ में आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में लिखनी पड़ती है। तो जैसे कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो इसकी आ जाएगी 3। अब बोलोगे भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? तो टेंशन नहीं लेना है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। और देखो, बता दूं भाई, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप इनको छोड़ करके चले जाओ, ठीक है। जैसे कि आपके पास सेकंड है, इसमें देखो तो आपका धनायन पार्ट नहीं है, केवल ब्रैकेट के वाला पार्ट ही दिया गया है। तो चलिए पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और उसकी संख्या। तो देखो, CO है, ब्रैकेट के अंदर ये लिगेंड है और इसकी संख्या 4 है। 4 को मैंने क्या बताया था? टेट्रा, है ना। क्या बोले थे हम? टेट्रा। तो इसका हम जब नाम लिखेंगे तो 4 को पहले लिखेंगे टेट्रा और CO को हम क्या लिखेंगे? कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल इसे बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनिल। ये आपका हो जाएगा हमारा इस तरीके से नाम।
अब फिर ये क्या है, निकिल है ना। डायरेक्ट इसमें 8 वेट नहीं जोड़ना, सिर्फ आपको निकिल लिख देना है और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। निकिल लिखने के बाद आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो यहाँ पर 0 रहेगा, तो इस तरीके से 0 लिख दोगे। ठीक है, चलिए तो अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे वाले में अगर आप देखो तो ब्रैकेट वाला पार्ट जो था पूरा का पूरा भाग ये जो है पहले पड़ गया और Cl बाद में आ गया। जैसे इसमें आप देखे तो ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में था, K3 पहले था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, तो ये अब आपका धन आयन बन गया। तो चलिए इसी से नामकरण करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहले वही चीज आपका होगा, ब्रैकेट वाले में आपको लिगेंड की संख्या और उसका नाम। तो संख्या क्या है, 4 है, तो 4 को हम पहले लिख देते हैं टेट्रा। ध्यान समझना, बहुत आसान है यार। टेट्रा हो गया। NH3 देखो यहाँ पर अमोनिया मत बोलिएगा, इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, ये लिगेंड है तो एमीन बोलेंगे इसको। तो टेट्रा लिखने के बाद आपको इसका नाम लिख देना है, NH3 का क्या, एमीन लिख देना है। ठीक है ना, टेट्रा एमीन। और फिर इसका क्या है, जिंक, Zn क्या है, जिंक है। अब हम लोग इसमें बोलेंगे भैया क्या ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, तो क्या इसमें पहले वाले की तरह आप 8 जोड़ोगे, तो बिल्कुल नहीं जोड़ना, क्योंकि ये पहले वाले में ऋणायन पार्ट में था, इसलिए हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 जोड़ रहे थे। ये क्या धनायन पार्ट में है, पहले ही आ गया, और इसलिए हमें सिर्फ इसको जिंक लिख देना है। तो यहाँ पर जिंक, और फिर जब आपको पता है कि जब हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं तो उसके साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या जरूर लिखते हैं ब्रैकेट में, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से सेकंड आपको लिख देना है। ठीक है, और फिर क्या Cl2 है, Cl2 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्लोराइड है ना। तो क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, क्लोराइड। इस तरीके से आपको कर देना है। तो टेट्राएमीन जिंक सेकंड क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 वाला देखिएगा कितना आसान सा हो गया अब आपके लिए। वही चीज़ है, पहले आपका K4 पहले पड़ गया, तो इसको हम लोग पोटेशियम लिख देंगे। मैंने बताया कि K2 आ जाए, K3 आ जाए, K4 आ जाए, आपको सिर्फ इसको पोटेशियम ही लिख देना है, संख्या से मतलब नहीं है। तो पोटेशियम आपका इसका नाम हो गया, है ना, पोटेशियम। अब हम लोग आगे इसमें ब्रैकेट वाले में, यहाँ से इतने पार्ट में, ब्रैकेट वाले पार्ट में सबसे पहले लिगेंड की संख्या पे नजर डालो। 6 है तो 6 को मैंने क्या बताया था, हेक्सा लिखते हैं। ठीक है, 5 होता तो पेंटा, 4 होता टेट्रा, 3 होता ट्राई, 2 होता डाई, ऐसे। तो 6 को हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। Cn है, लिगेंड है ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, साइनो। क्या हो जाएगा, साइनो। तो Cn को हम लिख देंगे साइनो। ठीक है, साइनो, हेक्सा साइनो। अब इसमें आ जाओ, Fe है। अब बोलेंगे भैया इसको आयरन नहीं लिखेंगे हम, कैसे, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा, इससे अगर बांटो तो ये देखो यहाँ से अलग होता, तो ये वाला जो पार्ट है ये बाद में आ रहा, तो इसलिए ऋणायन संकर में पहुंच गया। और ऋणायन संकर में जब हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं तो उसमें 8 जोड़ते हैं, जैसा हमने इसमें किया था। ये आपका ऋणायन पार्ट था, इसमें कोबाल्ट में हम लोग 8 जोड़े थे, इसीलिए आयरन जो है आपका इसमें फेरम बनेगा और इसमें हम लोग 8 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फायरेट। ठीक है, फायरेट। फायरेट लिखने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिख देना है, जो कि क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी बनेगी यहाँ पर, देखना आपको निकालना पड़ेगा। देखो तो आप निकाल भी सकते हो, तो यहाँ पर सेकंड आएगा, तो सेकंड मतलब 2 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको रोमन संख्या में इस तरीके से लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने है पूरा, कैसे करना है, किस तरीके से करना है आप कर सकते हो, और हर एक IUPAC बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको मिस मत करना, हर क्वेश्चन को आपको करके जाना है। चलिए तो 5 नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। वही चीज़ यहाँ पर देखो, इसमें K3 आ गया, तो हम पहले पोटेशियम लिख देंगे, है ना, पोटेशियम पहले लिख देंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट वाले पे आक्रमण करेंगे, देखिएगा। तो ये हो गया, इसका काम खत्म। अब इसमें आओ, इसमें जब हम आते हैं तो आपको पता है छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है इस पर नजर डालते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 3 को हम क्या लिखते हैं, ट्राई। फिर इसके बाद C2O4, इसको क्या बोलते हैं, तो ऑक्जिलेटो बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया, तो ट्राई ऑक्जिलेटो इसका नाम हो जाएगा, है ना, ट्राई ऑक्सिलेटो। अब देखो आपको कुछ ना कुछ जरूर चढ़ रहा होगा दिमाग में, अगर आप ध्यान से इसको समझ रहे होंगे। ट्राई ऑक्जिलेटो के बाद यहाँ पर इसमें आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु आयन में, और जब ये ऋणायन पार्ट में होता है, जब यानी कि बाद में होता है, तो इसके साथ हम लोग 8 जोड़ते हैं। तो एल्युमिनियम के साथ हम 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एल्यूमिनेट। क्या बनेगा, एल्यूमिनेट। तो यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनेट, ये हो गया। और फिर इसके बाद इसी की जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी पड़ती है, जो कि यहाँ पर आएगी 3, तो इसको हम लिखेंगे रोमन अंकों में इस तरीके से 3rd। ठीक है, तो देखो पूरा IUPAC बन गया ना आपके सामने, कितना आसान है, और बिल्कुल एकदम आसान है।
सिर्फ आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है, तो देखो आपको प्रॉब्लम होगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। बाकी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप लिगेंडों को अच्छे तरीके से पहचान जाओगे। तो देखो ऑक्सीकरण संख्या की अगर प्रॉब्लम आपकी आ रही है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना तो अच्छे से आपको आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक और प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे दूंगा, तो कॉमेंट एक बार जरूर कर देना कि भैया हमें ऑक्सीकरण संख्या में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो सब क्लियर है, तो हम आपको वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग। चलिए नंबर 6 पे आते हैं। देखो 6 नंबर पे दिया गया है थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ पर दो लिगेंड इसमें जुड़े हैं। एक देखो यहाँ पर K है, फिर ब्रैकेट के अंदर PT है, फिर Br3 है, फिर NH3 है, ऐसे दिया है। तो जब इस तरीके का यौगिक आपके सामने आता है तो क्या करोगे, ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहले आपको K का काम खत्म करना है। K क्या है भाई, पोटेशियम है, तो इसको हम हटा देते हैं करके, और फिर आते हैं इसमें ब्रैकेट वाले में। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम, ठीक है। अब इसमें आओ, देखो यहाँ पर ये जो Br3 है और ये NH3 है, ये दोनों ही क्या है भाई, दोनों ही आपके लिगेंड हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो NH3 का पहले नाम लिखेंगे, है ना, एमीन, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है तो इसलिए हमें संख्या नहीं, डायरेक्ट एमीन लिख देना है। एमीन लिखने के बाद आपको यहाँ पर आना है Br3 में। Br3 क्या है यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को पहले हम लोग ट्राई लिख देते हैं, ट्राई, है ना, 3 को ट्राई लिख दिए। अब Br को क्या लिखेंगे यहाँ पर, Br को देखिए ध्यान समझना, आप इसको लिखेंगे ब्रोमाइडो, ठीक है ना, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, है ना, ये आपका हो गया ब्रोमाइडो। अब इसके बाद PT है, PT को प्लेटिनम, तो यहाँ पर रेडायन संकर है क्योंकि बाद में आया है ब्रैकेट वाला पार्ट, इसलिए PT के साथ हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है। अब फिर ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो कि यहाँ पर आएगा 2, ऐसे। तो देखो आपके सामने है पूरा। ऐसे ही 7 नंबर पे देखिए, ये आपके सामने एक आ गया जिसमें 2 ब्रैकेट हैं। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना कि भैया ये 2 ब्रैकेट कहाँ से आ गए, आपको एक एक करके नाम लिख देना है। पहले वाले का पहले कर दो, दूसरे वाले का बाद में कर दो, वही चीज़ें हैं। तो जैसे इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, 2 संख्या है लिगेंड की, तो 2 को हम क्या लिखते हैं, डाई। NH3 को क्या लिखते हैं, एमीन, डाई एमीन हो गया। अब इसके बाद आपका Ag है, Ag को हम क्या बोलते हैं भाई, ये सिल्वर है, डायरेक्ट सिल्वर लिख देंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई भी और चीज़ नहीं है कि हमें इसमें ऋणायन संकर या धनायन संकर करना। सिल्वर लिखने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो कि हो जाएगी 1, और इस तरीके से इस वाले पार्ट का नाम हो गया। अब इस वाले पार्ट पे यहाँ से इसमें आते हैं, इसमें भी आपका यहाँ से देखना ये 2 लगा है ना लिगेंड में, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, डाई, और CN को क्या लिखते हैं, साइनो। तो डाई साइनो लिखने के बाद आपको लिख देना है Ag, Ag फिर से वही चीज़ सिल्वर है। तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जी हाँ, इसको सिल्वर नहीं लिखेंगे, ये अब ऋणायन में आ गया है ना, ये पहले था धनायन में था, ये ऋणायन में आ गया, तो इसलिए सिल्वर का क्या हो जाए है, अर्जेंटम, तो इसका हो जाएगा अर्जेंटेट, 8 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो इसको सिल्वर नहीं लिखेंगे आप लोग, ध्यान से, यहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो सकती है आपसे। अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो कि क्या हो जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 1 है, इसका भी आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे आ जाओ, यहाँ पर है K2 और फिर Hg और I4 ऐसे दिया है, ठीक है। तो I4 को आप यहाँ पर देखना क्या करोगे, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पहले ध्यान देना है किसमें, K2 पर। तो K2 क्या है भैया, पोटेशियम है, ठीक है ना, K2 हमारा क्या है, पोटेशियम है, ये हमारा हो गया पोटेशियम। अब इसमें आते हैं तो I4 ये लिगेंड है, तो 4 को क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा। I को क्या बोलेंगे यहाँ पर, आयोडीन है ये, लेकिन ये लिगेंड के रूप में है तो इसलिए इसको आयोडो लिखेंगे, आयोडो, आयोडो, ठीक है, आयोडो, टेट्रा आयोडो। अब Hg मरकरी है, इसको हमें ऋणायन में संकर में दिया है तो इसलिए 8 जोड़ना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, ठीक है ना, मर्क्यूरेट आपका हो जाएगा, है ना, मरकरी, और ऑक्सीडेशन नंबर 2 इस तरीके से। 9th नंबर को आप देखो, यहाँ पर दिया है Na, तो पहले सोडियम का नाम लिख दो, Na क्या है, सोडियम है, सोडियम हो गया हमारा। अब ये ऋणायन वाले पार्ट में आ जाओ, इस पार्ट में पहले लिगेंड की संख्या 2 है, 2 को हम लिखेंगे डाई और CN को लिखेंगे साइनो, है ना। अब देखो आसान लगने लगा ना, डाई साइनो, फिर Ag, इसको अर्जेंटेट लिख दो, अर्जेंटेट,
अर्जेंटेट, ठीक है, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, तो बस आपका काम खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर की यहाँ पर फर्स्ट ऐसे करके। ऐसे ही लास्ट वाला देखो यहाँ पर आपके सामने ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या हो गया, पहले आ गया। तो पहले आ गया तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ लिगेंड पर नजर डालनी है, लिगेंड की संख्या पर। 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं, तो टेट्रा। और NH3 को क्या लिखते हैं, एमीन, तो एमीन, टेट्राइमीन। फिर इसके बाद Cu, तो Cu को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कॉपर, क्योंकि यहाँ पर क्यूपरेट नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई ये धनायन संकर में है, ठीक है ना, पहले आ गया है। तो कॉपर लिखने के बाद इसकी ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है ना, जो कि सेकंड यहाँ पर रहेगी इस तरीके से। और SO4 को आप सभी जानते हैं कि भाई क्या लिखते हैं हम लोग, इसको सल्फेट लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको सल्फेट। तो अब बताओ कहीं पर कोई डाउट आपको आया, इतने सारे IUPAC मैंने आपको बता दिए कैसे करना। सिर्फ आपको डाउट आएगा तो कहां पर आएगा, आपको लिखना नहीं आएगा भैया ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आपको संकोच वगैरह नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। कमेंट बॉक्स खाली है, एक प्यारा सा आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, मुझे जो है बता दीजिएगा कि भैया मुझे IUPAC में ये प्रॉब्लम है, जो मतलब मेरे बताए गए अनुसार आपको जिस टॉपिक पर जो भी प्रॉब्लम अभी आई है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जो है सोल्यूशन जरूर लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको टेंशन वगैरह नहीं लेना है। तो चलिए फिर चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो मिस ना हो, आने वाली वीडियो जो है ना, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।